अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कोटली में पेश आने वाले वाक़े के ख़िलाफ़ आज जो चौक शहीदा में एहतजाज किया जा रहा है, चारों तरफ की सड़कें बंद हैं। इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त अमीर आज़ाद कश्मीर अब्दुल गफूर ताबानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे बात करते हैं कि इनका एहतजाज किस हवाले से और आइंदा का लाएअमल इनका क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत आपका जो ये एहतजाज है आपका किस हवाले से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का आज शहीद चौक में जो एहतजाज जारी है आपके सामने, इसका 3-4 दिन पहले हमने इसकी कॉल की थी और 6 मई को कोटली में हमारा तंजीम साजी कैंप लगा था। वहाँ पे SHO ने हमारे कैंप के ऊपर हमला किया और हमारे साथी ज़ख्मी हुए। उसी की CCTV वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद फिर हमने 16 मई को कोटली में एक धरना दिया और उस धरने के दरमियान एक माहिदा तय हुआ था जो कमिश्नर साहब मीरपुर ने किया था कि SHO को मुअत्तल करते हैं और GIT बनाते हैं और GIT जो फैसला करेगी वो हम कबूल करेंगे। GIT के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के 2 आदमी मौजूद थे और 3 जो है वो इंतज़ामिया के थे, मगर 16 मई के बाद उन्होंने SHO कोटली को दोबारा बहाल किया। हमारे साथ जो रिटर्न माहिदा किया था कमिश्नर मीरपुर ने, उसकी खिलाफवर्जी की है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने उनसे फिर वफद की शक्ल में दोबारा जो है वो मुलाकात की और अपना मुतालबा उनको दोहराया, मगर 3-4 मरतबा मुलाकातों के बाद भी उन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनों को मायूस किया है। लिहाजा आज हम शहीद चौक में बैठे तो ये कमिश्नर मीरपुर की सारी गलती है। उसने जो हमारे साथ माहिदा किया उसके ऊपर अमल दरामद कराए और अगर ना कराया तो 4 बजे के बाद तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मरकज़ की तरफ से इजाज़त लेके मशावरत के बाद इंशाअल्लाह हम लाएअमल का ऐलान करेंगे। हमारा मुतालबा है कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का ये मुतालबा है ताकि अयूब जो SHO है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और दोबारा GIT जो है उसका जो हमारे साथ माहिदा किया गया है उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए कमिश्नर उसको अपने जो माहिदा किया है उसके ऊपर हमारे साथ जो है वो पूरा नहीं उतरा, तो लिहाजा उसको इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। इतना बड़ा आदमी किसी के साथ जब रिटर्न माहिदा कर रहा है तो उसके बाद अमल दरामद नहीं कर रहा, अगर इतनी उसके अंदर जो है वो उसके पास इख्तियारात नहीं थे तो फिर हमारे साथ माहिदा नहीं करना चाहिए था उसको। जो GIT बनी थी उसकी रिपोर्ट पेश हुई थी क्या? आप जो बताया आपने कि GIT बनाई? सर GIT का इजलास ही नहीं हुआ, GIT का इजलास हुआ ही नहीं है। GIT बनाई गई थी, उसका नोटिफिकेशन किया गया था, मगर बाज़ाब्ता उसका कोई इजलास नहीं हुआ और बग़ैर GIT के इजलास के दोबारा उसको बहाल किया गया है। हमारा ये मुतालबा है जब CCTV कैमरे के अंदर उसकी सारी कार्रवाई SHO की मौजूद है तो इतना जो है इश्तिहाल क्यों इस वाक़े को दिया? और वो मुजरम है, वो मुजरम है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और हमारे साथियों को जो मारा गया, गैर कानूनी मारा गया, सोन वहाँ पे तोड़ा गया, वो सारी CCTV कैमरे में वो सारी मौजूद है और सारी इंतज़ामिया को ये पता है। और मैं चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को, IG आज़ाद कश्मीर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये पुरअमन खित्ता है और यह इंतज़ामिया आपकी हालात ख़राब कर रही है और अगर मज़ीद यहाँ पे हमारे जो मुतालबे हैं उनके ऊपर अमल दरामद ना किया गया, जो हमारे साथ माहिदा किया गया उसके ऊपर अमल ना किया गया, तो फिर हम जो है लाएअमल का ऐलान करेंगे। हम वापस जाने वाले नहीं हैं। हम जब तक इस SHO को मुअत्तल नहीं कराते और अपने माहिदे के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, हमें बेशक बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। हमारे कायदीन ने, अमीरुल मुजाहिदीन ने ये सिखाया ही नहीं है और हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे माहिदे के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आपका ये जो एहतजाज आज का, जैसे ये मीरपुर में आपने चौक शहीदा को सारे को भला किया, इसके अलावा भी बाकी किसी शहर में है? जी, ये लाएअमल का ऐलान हम बाद में करेंगे। अभी हमारी मुशावरत होगी, उसके बाद 4 बजे के हम ऐलान करेंगे और आगे हमने क्या करना है, पूरे कश्मीर में देना, हमने मंगले में जाना है, मंगला पुल बंद करना है या मरकज़ की तरफ से क्या हदायतें, और उसके मुताबिक हम जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, मगर हम वापस नहीं अब जाएंगे जब तक SHO मुअत्तल नहीं होता। ये सोचें भी ना, चाहे हमें जेलें काटनी पड़े, चाहे हमारे खिलाफ जितनी मर्जी FIR दर्ज कर लें, अगर हम अपने कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो कल हम जमातें कैसे चलाएंगे? और हमारे साथ जुल्म हुआ है, सबको पता, सब ने तस्लीम किया है, DC ने तस्लीम किया, कोटली ने, SP ने तस्लीम किया। SHO की क्या ज़रूरत है कि वो गुंडागर्दी कर रहा है?
उसका काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, कि उसका काम है कि लड़कों के मुंह के ऊपर जूतियाँ मारे। और हमारे मुक़द्दस जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का झंडा उसको ज़मीन पे गिराया गया। मुक़द्दस जो हमारे वहाँ पे रुकनीयत फार्म है जिसके ऊपर सरकार का नाम लिखा हुआ है उसको ज़मीन पे उसने फेंका है। और ये सारी चीज़ें उनका रिकॉर्ड है और इसकी CCTV जो है वीडियो क्लिप ये मौजूद है। लिहाजा हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। GIT बनाई जाए उसके ऊपर, अगर वो जुर्म उसका साबित होता है तो फिर उसको सज़ा भी हम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। चौक शहीदा में इस वक्त पिछले 2 से 3 घंटे से एहतजाज जारी है। चारों तरफ की सड़कें बंद हैं। ये दुकानदार भी आपके भाई हैं सारे, इनका कारोबार के भी मुतासर हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का मसला है। जब हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का मसला है ना, तो दुकानदारों को दुकानदारी छोड़कर सड़कों पे निकलना चाहिए। हम ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले थे। हम अपने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाने के लिए निकले हुए हैं। तो ये तो सबका, जिसने भी कलमा पढ़ा है उसका हक है वो दुकानें बंद करें। अगर हुजूर की ख़त्म नबुव्वत नहीं है, ये तो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की वजह से तजारत भी है, आज इज़्ज़त भी है, आज सारी चीज़ें हैं। तो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए इनको तो ये तो कुछ भी नहीं है। अमीरुल मुजाहिदीन ने फैज़ाबाद में पूरा मुल्क नहीं बंद कराया ख़त्म नबुव्वत के लिए। तो लिहाजा ये तो मसला ही नहीं है कि हमारी तजारत रुक रही है, फलां रुक रहा है, हमारे कारोबार रुक रहा है। भाई हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के आगे कौन सी चीज़ है? यह हमें मिसालें ना दी जाएँ। हम हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए निकले, सबका काम है दुकानें बंद करें और यहाँ पे हमारे साथ खड़े हों। जी नाज़रीन, ये थे अब्दुल गफूर ताबानी साहब जो कि अमीर हैं आज़ाद कश्मीर तहरीक के लब्बैक या रसूल अल्लाह के। इनका ये कहना था कि आज 4 बजे तक हम इधर चौक शहीदा में पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो हम 4 बजे के बाद आइंदा का लाएमल तय करेंगे। और साथ उनका यह भी कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम कहीं जाने वाले नहीं हैं और ना ही हम ये एहतजाज ख़त्म करेंगे।